दोस्तों, आज हम जानेंगे पीएच स्केल के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि पीएच का मतलब क्या होता है। पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, और ये स्केल अम्लीयता और क्षारीयता को जानने के लिए दिया गया था। किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था? तो सोरेसन नामक वैज्ञानिक ने पीएच स्केल को दिया था। तो आगे जानते हैं अम्लीयता के बारे में। 7 पर किसी भी वस्तु का अगर पीएच मान 7 होता है तो वो उदासीन प्रकृति का होता है। अगर पीएच मान घटता जाता है, जैसे 6 से 5, 4, 3, 2, तो अम्लीयता बढ़ती जाती है। जैसे जैसे पीएच मान घटता जाता है, अम्लीयता बढ़ती जाती है। और जैसे जैसे पीएच मान बढ़ता जाता है, जैसे 2, 3, 4, 5, तो अम्लीयता घटती जाती है। अब हम जानेंगे क्षारीयता के बारे में। तो क्षारीयता, जैसे जैसे पीएच मान बढ़ता जाता है तो क्षारीयता भी बढ़ती जाती है। जैसे पीएच मान 8 से 9, 10, 11, 12, तो वैसे वैसे क्षारीयता भी बढ़ती जाती है। तो आइए जानते हैं, कुछ पीएच मान जान लेते हैं। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। और ये हल्का क्षारीय प्रकृति का होता है, क्योंकि 7 से थोड़ा सा ज़्यादा होता है तो ये हल्का क्षारीय प्रकृति का होता है। सीमेंट का पीएच मान 13.5 होता है। ये बहुत ज़्यादा क्षारीय प्रकृति का होता है, क्योंकि इसमें पीएच मान 13.5 आ जाता है। कास्टिक सोडे का पीएच मान 12 होता है। वर्षा के जल का पीएच मान 6.5 होता है। हल्का अम्लीय प्रकृति का होता है, क्योंकि 7 पर उदासीन और 6.5 पीएच मान होता है वर्षा का, तो थोड़ा सा हल्का प्रकृति का होता है। और सिरके का पीएच मान 2.4 होता है, और अंडे का पीएच मान 7.4 होता है।